वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा थर्ड व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज भी मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ। आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो यही है कि मुझे ध्रुव कब मिला, तो मेरी प्रेगनेंसी कब कंफर्म हुई, इससे पहले मेरी लाइफ में क्या कुछ हो रहा था जब तक ध्रुव नहीं था, ध्रुव के आने के बाद में मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब मैं आगे व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो आप लास्ट तक जरूर देखना। हो सके तो शायद मेरी किसी बात से या जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ उससे आपकी कोई कोई हेल्प हो जाए, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहना। तो शुरू करती हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि जब ध्रुव कब आया था और कब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। इससे पहले व्लॉग में मैंने बताया था आप सभी को कि मेरा ट्रीटमेंट उन्ना से चला था और 2 महीने में मुझे वहां से रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट कब मिला तो मैं बता देती हूँ आप सबको। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज माफ कर देना। और व्लॉग बनाने का भी पूरा मुझे नहीं आता है, व्लॉग पूरा अच्छे से शूट करना। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों को समझा पाऊँ। तो मैंने आपको बताया था मेरा उन्ना से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मैं वहाँ जो फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए गई थी वो 2 अक्टूबर को मैं फर्स्ट टाइम वहाँ दिखाने के लिए गई थी। तो मैंने कल भी बताया था, पिछले व्लॉग में बताया था। तो फिर ऐसे ही वो मुझे मंथली बुलाते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे 1 वीक के अंदर बुलाया था, फिर वो मुझे मंथली बुलाने लगे थे। तो जैसे मैं अगले मंथ गई थी, यानी मैंने 2 अक्टूबर को वहां फर्स्ट टाइम गई, तो फिर मैं वहां पर गई थी 3 नवंबर को मैं वहां गई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि इतना लंबा सफर 108 किलोमीटर दूर आना, 110 किलोमीटर दूर आना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ियों का रास्ता, अनजान शहर, लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, सब कुछ बिल्कुल अलग था मेरे लिए। सब कुछ ही अलग है बिल्कुल यहाँ का, क्योंकि आप लोग भी जानते हो हिमाचल की जो भाषा है वो अलग है, अपने यूपी से बहुत ज्यादा अलग है। हिंदी तो यहाँ कोई बोलता ही नहीं है, पहाड़ी बोलते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि दिवाली आने वाली थी, आप लोगों को पता होगा पिछली दिवाली नवंबर में थी, शायद 5 नवंबर को या 6 नवंबर को थी, मुझे सही से याद नहीं है। तो क्या बोलते हैं, फिर उन्होंने मुझे मतलब 2 मंथ का मेडिसिन दे दिया। 1 मंथ तो पीछे हो चुका था ना, अक्टूबर वाला, तो उन्होंने मुझे नवंबर का मतलब मेडिसिन दे दिया 2 मंथ का, दिसंबर तक का। उन्होंने बोला कि आपको अब आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इन मेडिसिन से कोई फर्क नहीं लगता तो आपका HSG टेस्ट यानी ट्यूब टेस्ट आपका कराएंगे हम, फिर आपके सारे टेस्ट दोबारा से कराएंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं वहां से मेडिसिन लेकर मैं दिवाली पर गाँव चली गई थी। वहां मैंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। तो वहां पे मुझे किसी ने मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, उनका नाम नहीं मैं बता सकती, कि आप ना एक काम कर लीजिए, आप ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं उसके साथ में ना आप लड्डू को भी ले लीजिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को, इंजीनियर साहब को बोला, तो इन्होंने उस टाइम पे मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं ले सकते हैं, शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे भी इसी से मतलब जैसे वो मेरे घर में आए थे, मुझे खुशखबरी मिली है, वो शायद रहने वाली जम्मू की हैं, तो उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, नेहा नहीं है, ठीक है, नेहा से अलग है। तो फिर मैंने उनको शायद मना कर दिया। तो फिर हम दिवाली सेलिब्रेट करके घर पे आ गए। उससे पहले आप लोगों को भी पता होगा कि उसके बाद मैं मनाली जाने वाली थी। जो भी मुझे इंस्टा से जानता है वो अच्छे से याद होगा उनको कि मैं मनाली जाने वाली थी। मैंने इंस्टा पे लाइव अक्सर आती थी, तो मैंने वहां पर बताया था कि मैं मनाली जाने वाली हूँ। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। फिर मुझे किसी ने इंस्टा पर फिर से मैसेज किया, वो उनका प्राइवेट अकाउंट था, वो रहने वाली जिन्होंने मुझे ध्रुव को भेजा है वो रहने वाले जयपुर के हैं, संगीता उनका नाम है। और जो उन्होंने मुझे मैसेज किया वो मैसेज मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग भी रीड कर पाओ। तो ये उन्होंने मुझे मैसेज किया था। फिर मैंने सोचा कि चलिए फिर मैं मनाली से आकर मतलब बताती हूँ। तब कृष्णा मतलब कृष्णा जो है वो मतलब मेरे पास आ चुका था, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी ये बात।
और जब उन्होंने मुझे मैसेज किया था उस टाइम पर कुछ ही टाइम मतलब हुआ था, मतलब चेक नहीं किया था, मुझे जब पता ही नहीं था, ना ही मेरा पीरियड मिस हुआ था। तो उस टाइम पर मैंने बोला ठीक है हम मनाली से आकर ध्रुव को लेते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आपको जो है लड्डू गोपाल जी आपको दे देती हूँ। तो मैंने कहा, मैंने उनको एड्रेस भेज दिया। तो हम मनाली जाने की पूरी तैयारी करने लगे थे, बहुत ज्यादा तैयारी करने लगे थे। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था मेरा ऊना से, तो बहुत ज्यादा तैयारी हमने कर ली थी, सब कुछ हमने तैयारी कर ली जाने की। और जो ध्रुव है मेरा लड्डू गोपाल है, ये भी वहां से पार्सल में पैक हो गया यहाँ मेरे पास आने के लिए। तो वहां जाने से पहले, मनाली जाने से पहले, मैं मनाली जाने वाली थी 5 या 6 दिसंबर को मैं मनाली जाने वाली थी। तो उससे पहले सर्दी बहुत बढ़ जाती है हिमाचल में ना, बहुत सर्दी बढ़ जाती है इस टाइम पे। और पिछली जहाँ पहले पहले हम रहते थे वहां कुछ एरिया इस टाइप का था कि वहां सर्दी बहुत ज्यादा लगती थी। तो हम ना पहाड़ियों पर लकड़ी तोड़ने गए कि पहाड़ियों पर लकड़ी तोड़ने चले जाते हैं। तो हम लकड़ी तोड़ने के लिए गए। जब हम वहां लकड़ी तोड़ रहे थे तो इंजीनियर साहब ऊपर पहाड़ी पर चढ़े हुए थे और मैं नीचे की तरफ लकड़ियां खींच रही थी। तो खींचते खींचते ऐसे मैं ऊपर नीचे, मतलब पैर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे मैं पैर कर रही थी। तो एक बुजुर्ग आंटी आई, उन्होंने बोला मुझे कि बेटा इस कंडीशन में आप पहाड़ी पर क्यों चढ़ रहे हो। मैं तो चौंक गई कि किस कंडीशन में मैं पहाड़ी पर चढ़ रही हूँ। तो बोलने लगे कि आपको नहीं पता है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आंटी जी, सही थोड़ा क्लियर करके बताओगे। उन्होंने मुझे, शायद ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पहचान लेते हैं चेहरे से या जिस भी चीज से, मुझे तो नहीं पता चला। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना मेरे कहने से एक बार टेस्ट करके देख लीजिए या फिर आप डॉक्टर के पास चले जाइए, और मतलब आपके घर में गुड न्यूज आ गई है। जो मेरे हाथों में लकड़ियां थी, जैसे मैं खींच रही थी, वो मेरी वहीं पे छूट गई। तब ध्रुव वहां से निकल गया था, शायद ध्रुव वहां से निकल गया था, क्योंकि जयपुर से उन्होंने इसको खरीद कर मंदिर से लाकर मुझे उन्होंने पैक करके दिया। मैं उनको नहीं जानती ना, तो अब तो उनको मैं थोड़ा सा जानती हूँ, लेकिन तब नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बिल्कुल एक अनजान की तरह उन्होंने मतलब मुझे ये दिया। और शायद ये जब वहां से निकला तो इसके आने से, मतलब जैसे निकला, इसने कुछ ऐसा चमत्कार किया ना कि ये खुद आया, लेकिन साथ में कृष्णा को भी लाया। जो मेरा बाबू है उसको भी लेके आया। तो मैंने उन आंटी के कहने से इनको बोला कि प्लीज मुझे किट ला कर दे दीजिए, चेक करना है मुझे प्लीज। तो इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं ला कर दूंगा। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा रोती हो फिर देखकर पूरा दिन। जब मैं चेक करती थी मैं पूरा दिन रोते रोते निकाल देती। ऐसा लगता था जैसे कि कुछ भी नहीं रहा है जिंदगी में, जैसे कुछ भी नहीं, खाना पीना सोना उठना, फिर से उम्मीद टूट जाना, वो 30 दिन फिर से निकालना, फिर से सब कुछ वही दोबारा से सब कुछ, मतलब किसी से फोन से बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन। इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं ला कर दूंगा। तो फिर मैंने इनको बोला कि प्लीज एक बार आप ला कर दे दीजिए, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो फिर इन्होंने मुझे किट ला कर दिया। यकीन नहीं होगा किसी को कि इस टाइम मैंने टेस्ट किया। मैं हमेशा देखा करती थी उसमें कि 1 लाइन आएगी कि 2 लाइन आएगी, मैं हमेशा देखा करती थी। बट जब मैंने टेस्ट किया ना, टेस्ट करते ही मैं तो वहां से निकल गई। शनिवार का दिन था, व्रत मेरा, उस दिन व्रत मैंने रखा हुआ था। और ये शायद नहाने के लिए गए थे। तब मैंने आकर देखा, यकीन नहीं हो रहा था कि रो या हंसू। मैंने क्या देखा उस टाइम पर, जब मैंने देखा ना कि उसमें 2 लाइनें हैं।
तब मानो चीखें निकल आई। मैं इनको चिल्ला रही हूँ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। खुशी के कारण रो रही हूँ, हंस रही हूँ, गा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। समझ नहीं आता किसको बताऊं, फोन करूं या किसको बताऊं, किसको दिखाऊं, किसको कहूं कि सब कुछ मतलब। ये आए नहाते नहाते, इन्होंने सोचा कि शायद उसको करंट लग गई है, या फिर मैं उस टाइम शायद प्रेस करने के लिए कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि उससे अगले दिन हमें मनाली जाना था। जब ये आए तो मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था, और जब मैंने खोला, शायद वो पल बहुत बहुत और आंसू भर मार के थे। मतलब इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश कि ऐसा लग रहा था इधर जाके नाचूं, उधर जाके नाचूं, क्या क्या करूं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, इसको बताऊं, उसको बताऊं। फिर मैंने खुद को बहुत, मतलब यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एक बार नहीं, 1000 बार देखा, 100 बार देखा। आधे घंटे में मैं कम से कम 500 बार देख चुकी थी उस किट को। मैं 500 बार देख चुकी थी। अभी मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकती मैं। हाँ, पर ये है कि बता सकती हूँ, मेरे पास है अभी भी और साथ में ही है, पर मैं इसको पूरा नहीं दिखा पाऊंगी कि ये मतलब मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। किसकी वजह से? ट्रीटमेंट तो मैं ले रही थी, बहुत लोगों के सवाल थे, सिर्फ अपने मेरे मन में हमेशा एक सवाल था। मैं कहीं भी ट्रीटमेंट लेती थी तो 2019 में मेरे ट्विंस मुझे, मतलब मेरे साथ वो छोड़ कर गए, तो मैं ये सोचा करती थी कि 2 गए हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे दोबारा, क्योंकि डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि 200 केसेस में से 1 या 2 केस होता है ट्विंस का, चांस नहीं होता है, या फिर आईवीएफ में ज्यादा चांस होते हैं। तब मैं सोच रही थी कि क्या मेरे जुड़वा होंगे, क्या मेरे जुड़वा होंगे। लेकिन भगवान, सच बोलो ना, भी जब हमारा मन साफ हो ना और उससे हम मांगे ऊपर वाले से, वो सच में आ जाते हैं, वो सच में आ जाते हैं। वो मेरे घर में आए और सच में ट्विंस लेके आए। अब पूछो, एक तो साक्षात मेरे साथ में, मतलब भगवान के रूप में मैंने इनको बाबू माना है, वो भी बताऊंगी मैं क्यों माना है। तो ये तो जुड़वा बन के आ गए मेरे साथ में, मेरे दोनों जुड़वा बनकर आए। मैंने लड्डू गोपाल का नाम ध्रुव क्यों रखा? जब मेरे जुड़वा थे, ट्विंस थे, तब हमें नहीं पता था लड़का है कि लड़की है, हमें नहीं पता था। लेकिन हमने एक इमेजिनेशन मतलब किया कि चलो एक बेटा हो, एक बेटी होगी, तो उनका नाम रख लेते हैं। हालांकि हमारे यहाँ नाम पहले नहीं सोचते हैं। इस बार मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कृष्णा की बारी में, तो मैंने पहले नाम मतलब सोच लिए थे। हमने जो नाम सोचे थे, बेटे का नाम ध्रुव सोचा था और लड़की का नाम ख्वाहिश सोचा था। पर जब चले गए वो, क्या रह गया? नाम। तो जब नाम रह गया, वो नाम तो मेरे पास पहले मेरा लड्डू गोपाल आया। जब मैंने मतलब एक वो खुशी टेस्ट कर लिया, ये आए मेरे पास में 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। उस टाइम पे शायद कोई बच्चक वगैरह या कुछ चला हुआ था कि हम उनको नहीं कर सकते थे। वैसे मैंने उनको बाबू मान लिया था, लेकिन कुछ नियम भी थे। मैंने इनको आगमन जो दिया था वो 12 दिसंबर को दिया था। फिर मैंने इनको नाम दिया था ध्रुव। मैंने पूरा वैसे किया था। 6 दिन तक मैंने किसी को नहीं दिखाया था। पूरे 6 दिन तक मैंने वैसे ही रखा इनको। मैंने दूध वगैरह वैसे ही दिया जैसे एक माँ अपने बच्चे को। और मैं बस इसी के सहारे, अपने ध्रुव के सहारे, मैंने बोला ये बेटा बेटी जो भी तू, मतलब भाई बहन, तू जो भी चाहता है, बस रक्षा करना उसकी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हादसे हो चुके हैं। तो शायद
भगवान ही मेरे घर में आए, उन्होंने जुड़वा खुद ही बन गए। ऐसा चमत्कार, इतना प्यार, इतना मतलब मुझ गरीब को भी उन्होंने तो जीने की राह दिखा दी कि मतलब फिर तो जिंदगी बदल गई। दोनों साथ साथ आए हैं तो हुए ना जुड़वा, मेरे हुए ना मेरे ट्विंस। हाँ ठीक है, मुझे कृष्णा जब क्या बोलते हैं, मैंने टेस्ट किया, ये वहां से आ गया था। कृष्णा को मैंने मतलब जब मैंने प्रेगनेंसी का टेस्ट कर लिया, ये वहां से निकल गया। मानो कि यकीन भी नहीं होता होगा ना सुनकर, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था कि क्या चमत्कार है, जुड़वा। इतनी सी मेरी कहानी है, इतना सा सब कुछ है कि शिद्दत से मांगोगे ना ऊपर वाले से, वो जरूर देता है। कभी सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने भी कि जुड़वा कैसे जब खोए थे वो वापस मिले हैं। और मैं जब तक जीवित रहूंगी, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं अपने ध्रुव को अपने से अलग नहीं करूंगी। जितना मुझसे होता है मैं पूरा बच्चे की तरह रखती हूँ। जब कृष्णा हुआ डिलीवरी रूम में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी ये मेरे साथ में ही था। डॉक्टर्स ने भी नहीं मना किया, इतना साथ दिया है ना। जब 3 मंथ में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कृष्णा मुझे स्पॉटिंग हो गई थी, मैंने पहले टेंशन बहुत ली थी, फिर मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया था जब ध्रुव आया था कि आप आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ होगा ना, तभी आप जुड़वा के रूप पे आए हो ना। वरना मैंने इतने साल हो गए, मुझे पहले भी बहुत लोगों ने बोला, लेकिन मैंने नहीं लिया कभी। तो हुए था मेरे जुड़वा। थोड़ा जुकाम है बोलते हुए, थोड़ा सा मतलब लग रहा है। ये मेरी कहानी है, ये मेरे ध्रुव की कहानी है। आप लोग प्लीज इस ब्लॉग को भी प्यार देना। और ध्रुव को मैं कैसे रखती हूँ या ध्रुव का रूटीन क्या है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं कल बताऊंगी आपको। बहुत ज्यादा इमोशनल हुई, इसी वजह से थोड़ा बोलने में मुश्किल हो गई है अब तो, क्योंकि पुरानी चीजें याद करके ना रोना तो आता ही है। खुशी हो या गम, थोड़ा सा इमोशनल तो हो जाता है। जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो इसी तरह से होता है। कभी सोचा भी नहीं था मैंने 1 साल में इतना सब कुछ बदल जाएगा, इतना सब कुछ मिल जाएगा। सच में सब कुछ दे दिया। और मैंने कृष्णा नाम क्यों रखा, जो तो आप जान ही गए हो। तो कृष्णा मैंने इसलिए रखा, मैंने आप सभी से पूछा था तो आप सभी ने बोला कि ध्रुव ने दिया है मतलब कृष्णा ने दिया है तो उसका नाम आपको कृष्णा रखना होगा। मैं कृष्णा का नाम ध्रुव रखने वाली थी और इसको मैं कृष्णा, लेकिन मैंने फिर लड्डू का नाम कृष्णा को दिया और कृष्णा का नाम ध्रुव मैंने लड्डू को दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी या मेरा स्ट्रगल? अगर आप बहुत लोग जानना चाहते थे कि दी लड्डू पहले आया था, मतलब लड्डू गोपाल पहले आए थे कि बाद में, तो दोनों साथ साथ ही आए हैं। मेरे लिए ये पूरा चमत्कार है। और मैं सब कुछ में जो मेरा ट्रीटमेंट था, शायद सक्सेस भी वो इनकी वजह से ही मान लो, या आपकी दुआएं से, या फिर वो डॉक्टर अंकल इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा उनका हॉस्पिटल है। सब कुछ ट्रीटमेंट मैं बहुत ले चुकी थी उनके हॉस्पिटल से। मुझे बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ उनके बारे में। मुकेश सर दिल से थैंक यू, और खुशी आपको भी दिल से थैंक यू। और जिन्होंने मुझे ये लड्डू दिए हैं वो तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज दी आपको दिल से थैंक यू। और प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने मेरा वीडियो देखा या नहीं देखा। मेरे लिए भगवान से कम नहीं है वो। जयपुर से है दीदी, मैं जरूर जाऊंगी उनके पास में। उनका एक बेटा और एक बेटी है प्यारी सी, और मेरे प्यारे से जीजू।
मैं उनको दी मानती हूँ। नाम संगीता है उनका और सिमी के नाम से उनकी आईडी है। प्राइवेट अकाउंट था उनका। जब कहते हैं ना, जब भगवान जी किसी को भेजते हैं ना तो ऐसे ही भेजते हैं। अगर आप भी किसी को लड्डू गोपाल आप किसी को लेना है तो अगर आपको कोई गिफ्ट करे या कोई अपने आप से दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर नहीं भी कोई दे तो भी आप ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है दुखों का अंत खत्म, जो भी दुख है वो खत्म हो जाते हैं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ पहले, अभी भी होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, क्योंकि परेशानियां तो कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब तक मेरे साथ में मेरा ध्रुव है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर मैं चाहती हूँ, बताना कैसा लगा मेरा व्लॉग। ज्यादा कुछ नहीं आता मुझसे। मेरे लड्डू के लिए एक बार, मेरे ध्रुव के लिए राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे।